हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लुपिन के बारे में। लुपिन का शेयर हाल फिलहाल के पीक से ऑलमोस्ट 25% तक गिर चुका है। इसके अलावा आज भी शेयर में भारी गिरावट देखी गई और इसका रीजन ये था कि इनके ऊपर एक बहुत पुराना 2012 का केस चल रहा था, जिसको कि अब इनके बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है कि भाई उसको सेटल कर लिया जाए। तो हम जानेंगे कि ये सारा मामला क्या है और आगे क्या हमें इसके शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी के ओवरव्यू के साथ स्टार्ट करें तो लुपिन प्रोड्यूस, डेवलप और मार्केटिंग करता है जेनेरिक फॉर्मुलेशन जो दवाइयों के होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि एपीआईज। मार्केट कैप इसका 45,000 करोड़ है। शेयर होल्डिंग 47% प्रमोटर के पास, 22% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास, 19% फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास और 13% या 12% के आसपास पब्लिक के पास है। म्यूचुअल फंड ने हाल फिलहाल इसमें अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा घटाया है, वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूट्स ने उसको पिकअप किया है। और इसके अलावा आपको जानकर अच्छा लगेगा कि राकेश झुनझुनवाला जो कि इंडिया के इस इन्वेस्टर हैं, वो इसमें 1.6% हिस्सा ओन करते हैं। और अगर इनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो आप देखेंगे कि इनकम और प्रॉफिट लगातार क्वार्टर बाय क्वार्टर बढ़ रहा है। हालांकि डिटेल में जाएंगे तो इस बार के जो नंबर बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, एक्चुअली में ये अच्छे नहीं है और इसकी वजह से ही इसका शेयर रिजल्ट आने के बाद काफी गिरा भी है। और रीजन ये है कि अगर देखें तो इनकम और प्रॉफिट दोनों ही बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं पिछले क्वार्टर और पिछले साल से। लेकिन इसमें एक वन टाइम इनकी इनकम है जो कि इनको एक जर्मन फर्म से आई है, जिसके साथ ये पार्टनरशिप में है डिफिकल्ट कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, और उसमें एक माइलस्टोन अचीव हुआ था जिसमें कि इनको एक बड़ी इनकम 370 करोड़ के आसपास आई। तो अगर उसको हटा दिया जाए तो इनके प्रॉफिट ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। हालांकि लुपिन का कहना है कि जो सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर होगा उसमें अपने मार्जिन के थ्रू डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ उम्मीद कर रहे हैं और कॉस्ट को भी ये कम रख के प्रॉफिट भी बढ़ाएंगे। तो अगर हम अब लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें कंपनी में जिसकी वजह से आज इसका शेयर 2% तक गिरा, तो ये एक इनके ऊपर एक केस चल रहा था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यूएस में। और हालांकि ये नॉर्मल बात है फार्मा कंपनीज के लिए, ऐसे लिटिगेशंस होते हैं जिसको कि वो सेटल कर लिया जाता है। तो ये सारा मामला जो था 2012 का था। एक इनकी ग्लूमेट्जा करके एक दवाई है जो डायबिटीज में यूज होती है, तो उसके पेटेंट का मामला था। तो उसमें इसके ऊपर जो भी जिन्होंने केस किया उन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने अपना पेटेंट की सेटलमेंट टाइम से नहीं की, जिसकी वजह से दवाई बनने में देरी हुई और उसको उसके चक्कर में कंज्यूमर्स को ज्यादा प्राइस देने पड़े। हालांकि कंपनी लगातार इन क्लेम्स को डिफेंड कर रही थी, लेकिन अब फाइनली उन्होंने डिसाइड किया है कि भाई आ, इनके बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है कि भाई अब इनके इस लिटिगेशन को आप सेटल कर लीजिए विद द कोर्ट्स अप्रूवल। तो वो इसमें दो ग्रुप थे जो कि इनके ऊपर केस कर रहे थे। हालांकि मल्टीपल लोग थे जिन्होंने केस किया हुआ था, बट उन्होंने दो ग्रुप बनाए हुए थे, एक था डायरेक्ट परचेजर ग्रुप और एक था रिटेलर ऑप्ट आउट ग्रुप। तो अब कंपनी ने अप्रूव किया है कि भाई आप 150 मिलियन यूएस डॉलर डायरेक्ट परचेजर ग्रुप को और 98 मिलियन रिटेलर ऑप्ट आउट ग्रुप को देकर ये मामला सारा रफा दफा कीजिए। हालांकि वो कोर्ट की अप्रूवल के बाद ही होगा और जो कोर्ट का ट्रायल है वो 4 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। कंपनी ने स्पेसिफिकली बोला है कि भाई इससे इनकी कोई फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और रादर ये सॉर्ट आउट करने से ये फोकस कर पाएंगे अपने मेन बिजनेस पे। तो अब हम अगर बात करें कि भाई अब इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो अगर सबसे पहले हम इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आप देखेंगे कि इसने हर पीरियड में डिसअपॉइंट किया है। एक महीने में थोड़ा सा फ्लैट है, लेकिन 3 महीने में 17 से 18% का डाउनफॉल। इस साल में फ्लैट, एक साल में 6% का लॉस और 3 साल में भी ये फ्लैट रहा है। तो इसने कभी भी शेयर होल्डर्स को ज्यादा कमा के नहीं दिया है। हालांकि अगर हम ब्रोकरेज हाउस की बात करें तो वो इसके प्राइस को मानते हैं 1025 से 1400 रुपए, अगर हम एवरेज लें तो 1100-1200 रुपए तक, जो कि अभी जून में इसका प्राइस 1270 के आसपास चल भी रहा था। तो वहां से लगातार ये गिरते गिरते ऑलमोस्ट 23-24% गिर के आज ये 968 पे बंद हुआ है। और अगर हम टिकर टेप के एनालिस्ट की माने तो वो एवरेज प्राइस का 1077 देखते हैं, जो कि 11% की
अपसाइड दिखाता है इसमें कि अभी 11% ऊपर जा सकता है, और हायर साइड पे 1319 और लोअर साइड पे 780 रुपए का प्राइस भी देखते हैं। तो अगर मेरी ओपिनियन इसमें पूछी जाए तो मैं काफी न्यूट्रल हूं इस कंपनी को लेके। ये कंपनी काफी एक टाइम पे ये 1575 के आसपास भी गई थी 2017 में, लेकिन हाल फिलहाल में ये 1270 के आसपास गई है, और वहां से डिसेंट फॉल आया है। और इसके अलावा कंपनी फार्मा सेक्टर में है, जो कि जिसका कोविड के आने के बाद काफी फोकस है इस सेक्टर पे। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा दवाइयां बनाते हैं और एक बड़े प्लेयर हैं, तो ये कंपनी कहीं जाने नहीं वाली। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इसका जो प्राइस है 800 रुपए के आसपास ज्यादा अच्छा लगता है। हालांकि वो आएगा नहीं आएगा कोई नहीं जानता, प्री कोविड लेवल पे ये उस रेंज में चलता था। तो अगर आपको इस कंपनी पे विश्वास है, और तो आप प्रोबेबली 950 के आसपास अगर ये जाता है या उससे नीचे जाता है तो आप इसको बाय करना शुरू कर सकते हैं, और अगर और नीचे गिरता है तो आप ज्यादा कर सकते हैं। तो 800 इसका मेरे को बेस्ट प्राइस लगता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो आना काफी मुश्किल होगा। तो अभी जो करंट प्राइस है वो काफी डिसेंट करेक्शन हो चुकी है, और यहाँ से उम्मीद है कि ये बढ़ना चाहिए। तो ये अगर बढ़ने पे आया तो हो सकता है कि आप 1100 से या 1200 रुपए तक आप इसको नियर फ्यूचर में देख सकते हैं। अगेन ये हमेशा की तरह मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए या फर्दर रिसर्च कीजिए, तभी इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय।